लाइफ में मुख्य बात यह नहीं है कि हम पैसा कितना कमाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका यूज कैसे करते हैं। जी जी लोहान चैनल पर है, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, समृद्ध, यानी हर तरह से संपन्न, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसको शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा दुख फील करता था, दुखी रहता था, या ये कहूँ हमेशा बेचैन रहता था। और उसको ये बात महसूस थी, राजा को पता था। राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि महाराज, मेरे राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? प्लीज आप बताइए। तो राजगुरु ने कहा कि एक हवन करवा लीजिए, अच्छा सा हवन होगा, आपके मन को शांति मिलेगी। राजा ने हवन करवाया, लेकिन राजा को वो सेटिस्फिकेशन माइंड में मिला ही नहीं जो वो चाहता था। हमेशा बेचैनी रहती थी उसके माइंड में। राजा ने राजगुरु से कहा कि महाराज, मुझे कोई आराम नहीं। फिर महान ज्योतिष शास्त्री ज्ञाताओं को बुलाया गया। हर किसी ने अपनी तरह से ट्रीटमेंट किया। किसी ने राजा को अंगूठी पहनने को दी, किसी ने कोई और उपाय बताया। राजा ने सब किया, लेकिन राजा को फिर भी मन की शांति नहीं मिली। राजा के मन में हमेशा एक ही विचार आता था कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर मेरा मन अशांत क्यों रहता है? हमेशा ही वह उधेड़ बुन में रहता था। जो राज कार्य होते थे उनमें क्लैरिटी होती ही नहीं थी उसके माइंड में। सब कुछ होते हुए भी, हर तरह से पावरफुल होते हुए। तो एक दिन राजा अपना वेश बदलकर ऐसे ही अपनी जो नगरी में निकल पड़ता है, और माइंड में यही सोचकर चलता है कि कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फिकेशन जरूर मिलेगा। राजा क्या देखता है, एक खेत में एक किसान काम कर रहा होता है। खेत पसीने में तरबतर है, और काम खत्म करके फिर पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाना खाता है। राजा उसको देखते रहता है। राजा सोचता है, कितनी मेहनत करता है, क्यों ना आज मैं इसको कुछ धन दूं, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, हो सकता है मुझे भी शांति मिल जाए। राजा कहता है, 4 सोने की मुद्राएं लेकर किसान को कहता है कि मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे ये 4 सोने की मुद्राएं मिली है, आपका खेत है तो ये मुद्राएं भी आपकी होंगी। किसान ने कहा कि नहीं, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, ये किसी की और की गिरी होंगी, या तो आप रख लीजिए या आप नगर में बताइए, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। राजा कहता है, आप गरीब हो, आप रख लो। किसान कहता है कि नहीं, मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं 4 सिक्के कमा लेता हूँ। राजा ने कहा, 4 सिक्कों में क्या होता है? आप 4 सिक्कों में सेटिस्फाइड कैसे हो जाते हो? किसान ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, हमारे पास कितना धन है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो धन कमाया है उसका यूज हम सही कर रहे हैं। चाहे थोड़ा है हमारे पास, चाहे ज्यादा है, क्या उसका डिवाइडेशन, क्या उसका बंटवारा, उसका वर्गीकरण, यानी उसका इस्तेमाल क्या हम सही कर पाते हैं? अगर हम उस धन का इस्तेमाल सही यूज कर लेते हैं तो यकीनन हमारे मन को शांति ही मिलेगी। राजा ने पूछा, वो कैसे? आप 4 सिक्के बोल रहे हो, 4 आने बोल रहे हो, कमा रहे हो, तो उसको ऐसे कैसे यूज करते हो कि आप शांति फील करते हो? किसान ने कहा कि महाराज, मैं 4 आने ही यानी 4 सिक्के ही कमाता हूँ। एक सिक्का मैं कुएं में डाल देता हूँ, एक सिक्का मैं उधार दे देता हूँ, और तीसरा सिक्का मैं कर्ज उतार देता हूँ, और चौथा सिक्का मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। मैं इस तरह से सिक्कों का यूज करता हूँ, 4 ही सिक्के कमाता हूँ, और मैं शांति फील करता हूँ, मेरा काम अच्छे से चल जाता है। राजा इस बात का निष्कर्ष निकालने अपने माइंड में घुस जाता है, तब तक किसान वहां से चला जाता है।
राजा इधर उधर देखता है लेकिन किसान नहीं मिलता है। राजा ने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने दरबार में इसकी क्लैरिटी मांगूंगा, वहां मिल जाएगी। राजा अपना दरबार लगवाता है और अपने महान मंत्रियों से, अपने गुरु से ये बात पूछता है कि इसका मतलब बताइए। 4 सिक्के हैं, एक कुएं में डाल दिया, एक जमीन में गाड़ दिया, एक उधार दे दिया और एक कर्ज उतार दिया। ये लाइफ का किस तरह का बैलेंस है? हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बताया लेकिन राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। राजा किसान का खेत बताता है अपने मंत्री को, सैनिक को, और कहता है किसान को लेकर आओ। किसान को बुलाया जाता है। राजा पूछता है आपने जो 4 सिक्के का यूज मुझे बताया था लाइफ में, मुझे उनको उनकी क्लैरिटी दीजिए, उनको स्पष्टीकरण दीजिए। किसान कहता है कि महाराज जो सिक्का मैंने कुएं में डाल दिया उसका यूज किया मैंने अपने परिवार का पोषण करने के लिए, यानी वो खत्म ही हो जाता है, उसका रिटर्न कुछ नहीं है, बस हमारा भरण पोषण होता है। कुएं में डालने का मतलब उसका रिटर्न कुछ नहीं है, हमारा भरण पोषण होता है। महाराज दूसरा सिक्का जो मैंने आपको कहा कि मैंने कर्ज उतार दिया, मेरे ऊपर पैसे के कर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, और लाइफ में पैसे का कर्ज तो इंसान देखो अपने हाथ से करता है, लेकिन मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में रियल में होता है, माता पिता का कर्ज। एक सिक्का मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूँ, यानी उनका कर्ज उतार रहा होता हूँ। और महाराज मैंने कहा तीसरा सिक्का जो मैं उधार दे देता हूँ, मीन्स मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहा हूँ। उधार का मतलब क्या होता है? पैसा वापस आएगा, कुछ परसेंट है, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है अपने बच्चों पर लगा रहा हूँ, उनकी पढ़ाई पर लगा रहा हूँ, उनको कामयाब बनाने पर लगा रहा हूँ। 99% वापिस आएगा। 1% बच्चे नालायक हैं, शायद ना भी आए। महाराज मैंने चौथा सिक्का बताया, मैंने जमीन में गाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि वो मैंने बचत कर लिया। कभी जरूरत ऐसी हो जाती है लाइफ में, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अगर हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, तो हम उस सिचुएशन से आराम से निकल जाते हैं, नहीं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो महाराज मैं इस तरह से 4 आने कमाता हूँ, 4 सिक्के कमाता हूँ और उनका यूज इस तरह से करता हूँ। मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है और सेटिस्फिकेशन भी है मेरे माइंड के अंदर। मैं अपने माइंड में इस बात के लिए क्लियर हूँ कि मैं अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई दवाई राजा को शांति नहीं दिला सकी, कोई अंगूठी, कोई तांत्रिक विद्या, कोई उपाय राजा को शांति नहीं दिला सकी, कोई हवन राजा को शांति नहीं दिला सका, लेकिन किसान का यह स्पष्टीकरण राजा को शांति दिलाने में कामयाब रहा। मीन्स ये है कि क्लैरिटी होना। किसी बात से हम अशांत होते हैं, बात देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हम अशांत हो जाते हैं लाइफ में, बस उसकी क्लैरिटी हो जाना। राजा के माइंड में अशांति इसी बात की थी कि बहुत ज्यादा था, सब कुछ था, लेकिन बैलेंस नहीं करना आ रहा था राजा को। हमेशा वो टेंशन में रहता था, अशांत रहता था। लेकिन जब उसको ये क्लैरिटी समझ में आई कि पास जो धन है उसका इस्तेमाल भी अगर सही नहीं करना आया तो यकीनन इंसान अशांति रहता है, यानी इंसान के पास क्लैरिटी नहीं है। पैसे का यूज करना बहुत मायने रखता है लाइफ में। कई बार हम पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे का सही तरह से यूज करना ऐसे ही है। माँ बाप का कर्ज उतारिए, क्योंकि पैसे से सेवा, टाइम देकर अकेली सेवा नहीं होती है, कुछ उसमें पैसे का हिस्सा होता है। अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाइए, वापस आएगा। और जमीन में गाड़ना, थोड़ी सी बचत कीजिए, पता नहीं सिचुएशन कैसी आ जाती है। और कुएं में डालना, अच्छे से भरण पोषण कीजिए, क्या हुआ रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन भरण पोषण भी जरूरी है।
ये कहानी हमें पैसे का सही यूज़ करना सिखा रही है।